ओम शांति। मैं आचरण से, उच्चारण से और मन से शांत आत्मा हूँ। आज दिव्य फरिश्ता ग्रुप के माध्यम से हम यह मुरली रिवीजन या कहें मुरली मंथन की जो यह सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, उसका कुछ उद्देश्य आप सबके सामने रखते हैं। सबसे पहला यह मंथन और विस्तार केवल ज्ञान में चलने वाली नई आत्माओं के लिए है, ताकि वह बाबा की मुरली के शब्दकोश और उसके अर्थों को अच्छे से समझ पाएं। दूसरा उद्देश्य है मुरली में बाबा क्या कहना चाहते हैं उसे गहरे रूप में समझ पाएं। तीसरा, मुरली के अनुसार अलग अलग विषय जैसे कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में बाबा से कैसे मदद लेना है उसे समझ पाएं। चौथा, बाबा को हर पल साथ कैसे रख पाएं, इसमें कैसे पक्के हो पाएं। पांचवा, समय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपने अभ्यास को निरंतर करने की दिशा में कैसे मोड़े, इसे वो समझ पाएं। छठवा, बाबा हर समस्या का समाधान कैसे देते हैं उसे वह समझ पाएं। और आखिरी सातवां, बाबा जो प्रयोग हमसे करवाना चाहते हैं उसमें उनके मार्गदर्शन को कैसे समझ पाए, यानी कि बाबा के मार्गदर्शन को कैसे समझ पाए, इसके लिए यह मुरली मंथन और मुरली रिवीजन आप सबके बीच में रखा जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज 27 अक्टूबर 2025 की मुरली, जो कि साकार मुरली कही जाती है। साकार मुरली का मतलब जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, शिव बाबा उनके तन का आधार लेकर जो मुरलियां चलाते थे उसे साकार मुरली कहते हैं। तो आज के मुरली के मुख्य पॉइंट्स में बाबा ने खास हमें नाजुकपना के लिए मना किया है ना। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख, सुख, मान, अपमान सब सहन करना है। तो बाबा यहाँ पर नाजुकपना शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजुकपना का सीधा मतलब ये होता है कि यदि कोई भी परिस्थिति आए तो हम उसमें किसी भी प्रकार से बहानेबाजी ना करें। यानी ये काम तो मैं नहीं कर सकता, मेरी शारीरिक अवस्था ऐसी है, मानसिक अवस्था ऐसी है, मेरे पास तो धन नहीं है, मेरे पास तो साधन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस तरीके के कई विचार जब आते हैं तो उसको नाजुकपना कहते हैं। जैसे कि छुई मुई का एक पेड़ होता है, जैसे उस पत्ती को आप छुएंगे तो वह अपने आप सिकुड़ जाती है। तो ऐसे हमको नहीं बनना है, क्योंकि बाबा की जो ये सेवा है ये मिलिट्री वाली सेवा है। यानी जब जहाँ जैसे जिस परिस्थिति में हमें सेवा के लिए कहा जाता है तो हमें कभी ना नहीं कहना है, हमेशा हाजी का पाठ पक्का करके आगे बढ़ते जाना है। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहानेबाजी देना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम बीमार नहीं होंगे तो भी हम कहेंगे, अरे आज तो मेरा पेट दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, आज तो मुझे बुखार है। अन्य कई बहानेबाजी से हम सेवा को न करने के लिए बहानेबाजी देते रहते हैं। ये बहुत गलत होता है। आदि की जितनी आत्माओं का अध्ययन यदि आप करते हैं तो आप ये पाएंगे कि कभी भी किसी भी तरीके से बहानेबाजी नहीं दी गई है। और जो दादियाँ इतने रईस घराने की थीं, जो अपने हाथ से कभी गिलास में पानी भी नहीं पिए होंगे, एक नौकर ला के देता था, जो गलीचों में चलती थीं, कभी पैर ज़मीन पर नहीं पड़े होंगे, कभी उन्होंने बर्तन साफ नहीं किए थे, वैसी दादियाँ जब यज्ञ में आईं तो उन्होंने ऐसे कई नाजुकपने को ओम शांति कर दिया। यानी कि उन्होंने स्वीकार किया कि ये जो जीवन है अब मेरा जीवन है और मुझे इस हिसाब से ढलना होगा। खुद ही बर्तन मांजती थी, खुद ही खाना बनाती थी, खुद ही मसाले कूटती थी, खुद ही सब कुछ करती थी। कईयों के हाथों में छाले पड़ जाते थे, कईयों के पैरों में छाले पड़ते थे, कईयों को कई तरीके की आदतें नहीं थीं। उस आदत को बनाने में कितना समय लगता था। लेकिन एक बाबा का सच्चा प्यार, इस प्यार ने उनसे सब कुछ करा दिया। तो यही बाबा भी हमसे चाहते हैं कि बच्चे, आने वाला जो समय है वो आदि के समय के समान ही होगा। आदि सो अंत,
तो जो आदि में परिस्थितियां हमने पंजाब सिंध या सिंध प्रदान में देखा, खास पाकिस्तान में जब यह यज्ञ था, तो उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय जो अवस्थाएं थी, वैसी ही ठीक परिस्थितियां आगे भी आने वाले समय में बनेंगी। तो हमारे अंदर यदि नाजुकपना रहेगा तो हम ऐसी परिस्थिति को झेल नहीं पाएंगे। तो शरीर रूप में भी हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा और उसके पहले मन से शक्तिशाली होना पड़ेगा, और उसके लिए बाबा से जितना प्यार होगा, तो जितनी मोहब्बत होगी उतने मजबूत होंगे। मजबूर नहीं, मजबूत हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हम बाबा से उतनी मोहब्बत कर नहीं पाते। हम मनुष्य आत्माओं की तरफ ध्यान देते हैं, साधनों की तरफ ध्यान दे देते हैं, लेकिन बाबा की तरफ जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे पाते। इस कारण बाबा कहते हैं नाजुक पने में मत जाओ, ये भी एक देह अभिमान है। बाबा बैठा है ना, करा लेगा बाबा। तो हमेशा हाजी का पाठ अपनाना है। यज्ञ में बहन जी या फिर कोई भी निमित्त आत्मा जो आपके लिए निमित्त बनी है, यदि वो कुछ सेवा कहती है तो वो अपने घर की सेवा तो नहीं कह रही है ना, वो तो बाबा के घर की सेवा कहती है। बाबा के ज्ञान को आगे बढ़ाना, इस कारण सेवाएं होती हैं। तो सेवा में कभी भी ना जी नहीं कहना है। जितना हाँ जी कहेंगे तो विशेषताएं अपने आप जो आपके अंदर है वो धीरे धीरे मानस पटल में आने लगेंगी, और वो जैसे व्यवहार में आ जाएंगी तो सेवाएं अच्छी हो जाएंगी। उससे कई नई आत्माओं का फायदा होगा। लेकिन यदि हमने ना जी कह दिया तो उन आत्माओं का भाग्य तो बनेगा नहीं, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका भी भाग्य कमज़ोर हो जाएगा, पुण्य का खाता कमज़ोर हो जाएगा। और पुण्य का खाता यदि कमज़ोर हुआ तो परिस्थितियां तो आनी ही हैं, और जब परिस्थिति आएगी और आपका पुण्य का खाता कम होगा तो आप किसी भी परेशानी में बहुत जल्दी विचलित हो जाएंगे। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था, बहुत सारे बहानेबाजी। तो ये जो प्रश्न चिन्ह है, इसे हमेशा हमको बड़े, हमारी दादियाँ हमेशा मना करती थी, इस प्रश्न चिन्ह में मत पढ़ो। तो भाई कोई आत्मा प्रश्न चिन्ह में कब नहीं पड़ेगा, जब वह हाजी करेगा। इसका हाजी का पाठ हमको हमेशा करना ही है। हाँ, विशेष परिस्थिति में कुछ ऐसा होता है कि भाई शरीर एकदम ही साथ नहीं दे रहा, एक अलग बात है, लेकिन उसको बड़ों को बताया जाए। कई बार ऐसा होता है हम सेवा तो करते हैं लेकिन हम बड़ों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते, हम बगैर बताए ही गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। नाजुकपना, दुख सुख मान अपमान सब सहना पड़ता है। आदि यज्ञ में आप देखेंगे अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमको मिल जाती हैं, लेकिन पहले तो गर्म पानी भी नहीं मिलता था। पांडव भवन की जो ठंडी है इतनी खतरनाक होती थी कि पूछिए मत। न तो बिस्तर होता था, सब अपनी बेडिंग लेके आते थे, अपना बाल्टी लेके आते थे, अपना मग्गा लेके आते थे। जो बहन जी लोग होते थे उनके लिए कोई रिजर्वेशन की बोगी नहीं होती थी, जनरल बोगी में वो अपने संदूक जैसे एक बड़े से संदूक को लेकर वो सफ़र करती थी। तो ऐसे कठिन दौर से जो पुरानी आत्माएं गुजरी हैं, इनमें नाजुकपना नहीं था, एक प्यार था, बाबा से स्नेह था। इस कारण हर प्रकार की नाजुकपना को उन्होंने जीत लिया। तो हम जो नई आत्माएं आ रही हैं, हमको भी ऐसे ही शक्तिशाली बनना है। इस कारण हमें किसी भी प्रकार से सेवा में ना नहीं कहना है। जितना हाँ कहेंगे तो उतना हमारा नाजुकपना दूर होगा, शरीर गठीला बनेगा। पहले देखिए धोबी घाट होता था, धोबी घाट में कपड़ा बाबा धुलवाते थे। उस समय जब एक बार राजू भाई की क्लास हमने सुनी थी, मुरली विभाग वाले, तो उन्होंने एकदम स्पष्ट बताया था कि पहले तो इतने बड़े बड़े पतीले होते थे, बर्तन होते थे, जिसको एक ही हाथ से हम हिला देते थे। आज तो कोई उस पतीले को हिला भी नहीं पाएगा, इतने बड़े बड़े पतीले जिसमें दाल चावल सब्जियां बनती थी। और धोबी घाट में तो ऐसे अभ्यास होता था जिससे पूरा शरीर एकदम बलशाली हो जाता था। लेकिन आज की आत्माओं में वो ताकत है नहीं, क्योंकि आजकल मशीन का युग आ गया, हर जगह फैसिलिटीज़ हैं। तो हमको चलो फैसिलिटीज़ मिली, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कभी भी नाजी नहीं कहना है, हाजी कह के आगे बढ़ते जाना है। किसी भी तरह की बहानाबाजी से हमें ऊपर हो जाना है। तो ये था महावाक्य जिसमें बाबा ने हमें कहा कि किसी भी तरीके के दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। यहाँ तक कि पहले कुछ याद आ रहा है मुझे, मधुबन जब जाते थे तो कई बार हमें टेंट में रुकना पड़ता था। अभी तो सबको कमरे मिलते हैं, बिस्तर मिलता है, ब्लैंकेट मिलता है, गर्म पानी मिलता है, ठंडा पानी मिलता है, बाल्टियाँ मिलती है, मग मिलता है। लेकिन उस समय टेंट रहता था, और टेंट में जो ठंडी लगती थी वो खतरनाक ठंडी होती थी। कभी धूल उड़ रहा है, कभी ऐसा तो कभी वैसा, लेकिन वो जो आती की आत्माएं थी, जो उनके अंदर शक्ति थी, जो उनके अंदर बाबा के प्रति प्यार था, वो काबिले तारीफ था।
और उससे वो आत्माएं एडवांस पार्टी के लिए सिलेक्ट हुई। और अभी हमारे यज्ञ में आप देख पा रहे होंगे कई आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया, ये सब एडवांस पार्टी में चली गई, महान आत्माएं थी। तो उन सब का सम्मान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और बाबा हमसे क्या चाहते हैं उसको मुरलियों के माध्यम से अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है। तो अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। आज का प्रश्न बाबा ने पूछा, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर जब बाबा ने दिया, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। तो ये हमें बहुत ध्यान देना है कि जब भी हम सेवा करते हैं तो हम एक दूसरे को ध्यान न दें। ये सेवा किसकी कर रहे हैं आप? एक दूसरे की तो नहीं कर रहे हैं ना, आप शिव बाबा की सेवा कर रहे हैं, तो केवल शिव बाबा की तरफ ध्यान देना है, बाकी किसी आत्मा पे उतना ध्यान नहीं देना है। क्योंकि आपको हमेशा ये लगेगा कि कुछ ना कुछ निगेटिव आपको दिखेगा ही, क्योंकि हर कोई संपूर्ण तो है नहीं, पांचों उंगलियां बराबर तो है नहीं। अब यदि हम ये अपेक्षा करने लग जाएं कि भाई ये तो 10 साल से या 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, इनके अंदर ये भाव तो कम से कम होना चाहिए है, इनके अंदर तो ये भी नहीं है, इनके अंदर तो वैसा भी नहीं है, इस तरीके से यदि हम तुलना में आ जाए, कंपैरिजन में आ जाएंगे, तो हमारी सेवा ढीली पड़ जाएगी। बाबा ने कहा ये सेवा आपको मिली है ना, तो हमें केवल और केवल हमें अपने आप को देखना है। मैं किसी भी सेवा को कितने परफेक्शन में कर सकता हूँ, कितने एग्जैक्ट तरीके से कर सकता हूँ, बिना किसी कमी कमजोरी के। इस तरीके से स्वयं पे ध्यान देकर उसे सेवा को करना है, तो ढीलापन नहीं आएगा। अब बाबा आगे कहते हैं, आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। खासकर ब्राह्मणों के बीच में ये संस्कारों का टकराव बहुत होता है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा हिसाब किताब है ना कई जन्मों जन्मों का, तो इनके साथ हिसाब किताब तो निकलेगा ही, संस्कारों का टकराव होगा ही। लेकिन हमें बहुत नम्रचित्त रहना है, बहुत ही डाउन टू अर्थ लेके चलना है। हार्मनी यदि मेंटेन करनी है तो दादी जानकी जी कहती थी, हार मान लो। हार्मनी मतलब होता है हार मान लो, देह अभिमान नहीं दिखाना है, आंखें नहीं दिखानी है, चुपचाप सेवा अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करनी है, नम्रता, धैर्यता, मधुरता के साथ। तो इस तरीके से अनबनी के शिकार हमें नहीं होना है। यदि कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो आप बड़ों को बता दो, भले ही सेवा चेंज करवा लो, लेकिन अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। एक बहुत कठिन सिद्धांत आप सबको समझना होगा कि सेवा तो बाबा कैसे भी करा लेगा, लेकिन जो स्थिति होगी ना, स्थिति वो हमें खुद बनानी है अपनी। इसके लिए बाबा अमृत वेले से हमें बहुत मदद करते हैं। इस कारण हमें एक छोटा सा वाक्य का इस्तेमाल करना है, मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, अनबनी ना हो इसमें मेरी मदद करो, संस्कारों का टकराव ना हो उसमें मेरी मदद करो। इस तरीके से हमें बाबा से मदद मांगनी है ना। तो बाबा मुरलियों में हमें मदद लेना भी सिखाते हैं। आगे बाबा कहते हैं, मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है ना। जब पहले बहन जी लोग होते थे तो बहन जी लोगों का हमेशा ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, ये यज्ञ का नियम है। कोई भी बहन एक सेंटर पे ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती थी। हाँ, अब जब सीनियर हो जाती है तो वो एक जगह उनको दिया जाता है, लेकिन जितने भी युवा बहनें होती हैं उन सबको एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाना होता है ना। लेकिन कई बहनें ऐसे यदि बहाना मारने लग जाएं कि नहीं भाई हम तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो बाबा कहते हैं नाजुकपना है। यहाँ तक कि कई बार भाइयों को भी जाना पड़ता है ना। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, मेला लगता है, सेवा का मेला, वहाँ की कंडीशन ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें जाना है क्योंकि ये ईश्वरीय सेवा है। तो इस तरीके से नाजुकपना को हमें समाप्त करना है। बाबा आगे कहते हैं, यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। तो नाजुकपना के जितने भी बोल होते हैं ये जैसे कि कांटे हैं, है ना। हम नहीं कर सकते, हम नहीं चल सकते, हम ऐसे कर नहीं सकते, हम वहाँ रह नहीं सकते, हमें ये सुविधा नहीं मिली, हम ऐसे नहीं वैसे नहीं। बाबा कहते हैं ये ठीक बात नहीं है, ये कांटा बनना जैसे है, ना फरमान बरदार। बाबा कहते हैं बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए, कोई भी बात में आनाकानी मत करो। बाबा ने कई बार मुरलियों में ये भी कहा है कि आने वाले समय में चट्टान ही यानी धरती ही तुम्हारा बिस्तर होगा और चट्टान तुम्हारा तकिया होगा। तो उस स्थिति के लिए भी हमें तैयार रहना है, वो मिलिट्री वाली स्टेज है ना। तो ये कब होगा? जब देखेंगे आप विनाश
अपनी चरम सीमा पे रहेगा। और खासकर भारत में आप सभी ने सुना है सिविल वॉर होगा। तो जब सिविल वॉर की कंडीशन होगी तो हम भागे भागे कहीं तो जाएंगे ना, कोई यहाँ रहेगा, कोई वहाँ रहेगा, जहाँ भी रहेंगे तो हमारे पास सुविधाएं नहीं होंगी, है ना। तो इस कम से कम सुविधाओं में जीना आना चाहिए, इसको कहते हैं मिलिट्री वाली लाइफ। तो अपनी आवश्यकता को समझना बहुत ज़रूरी है। आज यदि हमारे सामने कोई परिस्थिति नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चीज़ों को खरीदते जाएंगे, लालच करते जाएंगे, मोह करते जाएंगे, ऐसा नहीं। हमें पूरी इकोनॉमी से चलना है। इस्कन बाबा ने कभी कभी मुरलियों में ये भी कहा, एक नामी और इकोनॉमी। तो यदि हम वस्तुओं की, धन की, संकल्पों की इकोनॉमी करते जाएंगे तो उस तरीके से हमारी आदत पड़ती जाएगी, और आने वाले समय पर जब हमारे सामने कोई सुविधाएं नहीं होंगी तो हम कम से कम सुविधा में जीना सीख जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये भी नहीं कि आज एकदम कंजूसी से आप जियो, ऐसा नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना करो, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो पहले यदि आप भक्ति काल में भी सुने होंगे कभी, पहले गुरुकुल पद्धति होती थी, वहाँ पे राजाओं के बच्चों की ट्रेनिंग होती थी। तो राजाओं के बच्चों को हमेशा ट्रेनिंग देने से पहले उनके जितने भी राजसी वस्त्र होते थे उनको निकाल दिया जाता था, उनको एकदम तपस्वी वाला ड्रेस दिया जाता था, और उनको भिक्षा देने के लिए बाहर भेजा जाता था कि भाई आप भिक्षा मांग कर आओ। और भिक्षा का जो पात्र था वो केवल हथेली के बराबर होता था। उसमें शर्त ये होती थी कि आप जब भिक्षा मांगेंगे पहले द्वार से, तो यदि आपका पात्र भर जाता है तो आपको दूसरे मकान में जाना नहीं है। इसका क्या मतलब है कि भाई आपकी आवश्यकता उस भिक्षा पात्र का जितना उसकी कैपेसिटी है उतनी ही है आपकी आवश्यकता, और वो पात्र जो होता है उसका साइज हमारे पेट के साइज के बराबर होता है। इसका सीधा मतलब है कि हमारी आवश्यकता इतनी ही है, इससे ज़्यादा हमको चाहना नहीं रखनी है। तो एक राजा बनने वाली आत्मा, यानी वो जो राजकुमार था भविष्य में तो राजा ही बनेगा ना, तो राजा बनने वाली आत्मा को यदि अपनी आवश्यकता नहीं मालूम है तो वो प्रजा की पालना कैसे करेगा। ठीक ऐसे हमारा भी होता है, हम राजा बच्चे हैं ना, भविष्य में हम राज्य गद्दी के मालिक बनेंगे। तो आज संगम युग में बाबा हमारी ट्रेनिंग करा रहे हैं, हमारा सदगुरु, हमारा बाप, शिक्षक सब वही है ना। तो वो ट्रेनिंग ऐसा करा रहे हैं जिसमें हमें अपनी आवश्यकता से ज़्यादा कुछ भी कलेक्ट नहीं करना है। जितनी आवश्यकता है उतना करें, बाकी ईश्वरीय सेवा में समर्पित करते चले जाएं। तो ये बाबा मुख्य कहना चाहते हैं। तो आगे अब हम कुछ और मुख्य पॉइंट्स पर आते हैं। तो बाबा अब हमको कहते हैं बच्चों को कि रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो ये अप्रोच क्या है बाबा का, इस अप्रोच को समझिए कि रूहानी बाप यानी बाबा तो आत्मा रूप में है ना, वो तो परमात्मा है, और हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। यानी कोई शरीर को ज्ञान नहीं दे रहा है, आत्मा आत्मा को ज्ञान दे रहा है। तो इस तरीके से रूहानी शब्द का मतलब होता है कि वे आत्मा है, वो परमात्मा है, परम गुणों के मालिक हैं। वो हम बच्चों को अर्थात आत्मा को, न कि शरीर को, वो हमें समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं बाबा? देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। तो जब भी हम मुरली सुने तो हम आत्मिक स्थिति में रहकर मुरली सुने। मैं आत्मा इस कान के द्वारा मुरली सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस बुद्धि के द्वारा इस ज्ञान को समझ रही हूँ। इस भाव से हमको यह मुरली सुननी है, और सुनाने वाला कौन है? वो भी परम आत्मा है। इस भान से हमको मुरली को सुनना है। अब बाबा आगे एक पॉइंट कहते हैं कि वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। अब ये बाबा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितनी हमारी बुद्धि निराकार की तरफ जाएगी तो निराकार के जो जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर आने लगेंगे। अभी तक हम पूरे द्वापर युग से हम साकार के चक्करों में पड़े रहे, यानी मनुष्य आत्मा के रूप में हमारे बाप, शिक्षक, गुरु सब थे। तो जितना हम देह भान की तरफ जाते गए उतने उनके गुण हमारे अंदर आते गए, अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। लेकिन जब निराकार की आप याद करेंगे तो निराकार के जो गुण हैं, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति के जो सागर हैं, उनका जो गुण है वो हमारे अंदर आने लगेगा, है ना। तो वह सत्य पिता आया है अपने बच्चों को आप समान बनाने। तो आप समान बनाने के लिए पहले रूप पे बाबा काम करते कि निराकार। इसका जब भी हमें राजयोग शिविर कराया जाता है तो पहले उनके रूप के बारे में खास बताया जाता है, उसके बाद गुण के बारे में बताया जाता है। तो जब भी हम मुरली सुने तो निराकार परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं, इस भान से हमको सुनना है।
अब इसके आगे एक बहुत गहरी पॉइंट जो बाबा कहते हैं वो है, जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। तो ये जितनी भक्ति में भी हम देखेंगे कि बहुत सारे गुरु गोसाई हुए, उनके आकार में हम फंसे रहे, कई लोग तो उनको भी भगवान मानने लगे। बाबा कहते हैं ये सत्य नहीं है, वो भगवान नहीं हो सकते। इसी तरीके से जब हम ज्ञान में चलते हैं तो हम किसी भी अपने सीनियर्स को, जो हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, वो भी भगवान नहीं है। वो बहुत अच्छी आत्मा है जिनके पास ज्ञान की अच्छी समझ है, वो अच्छी पॉइंट समझाते हैं, उनका सम्मान रिगार्ड ज़रूर रखें, लेकिन उनको भगवान की श्रेणी न दें। उनका आधार, यानी कि कहने का मतलब उनको आधार नहीं बनाना है। भगवान आधार है, शिव बाबा आधार है। उन्होंने यानी शिव बाबा ने उस आत्मा के अंदर ये विशेषता भरी है, तो इस भान से हमको सामने वाली आत्मा को देखना है। यदि हम किसी भी ब्राह्मण जीवन में, यदि हम किसी भी आत्मा के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो इसका सीधा मतलब होगा हम अभी तक देह भान को भूल नहीं पाए हैं, है ना। तो हमें केवल और केवल बाप दादा का आधार लेना है, मम्मा का आधार लेना है, लेकिन उनके शरीर का नहीं। ये हमें मुख्य बात समझने की होगी, है ना। तो आगे बाबा ने कहा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं है। बाबा ने खास यहाँ आत्मा के पाठ को पक्का किया और कहा कि जन्म जन्मांतर के पाप भस्म है। तो यानी 63 जन्म के जो पाप हमारे हैं वो भस्म होने का जो तरीका है वो ये है, अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, और कोई उपाय है ही नहीं, है ना। तो इसमें अब फिर हम एक वाक्य की मदद ले सकते हैं, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, आत्मा बनने में मुझे मदद करो। अपने आप को आत्मिक अभिमानी बनाने में इस वाक्य का आप इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं, कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं, किसको गुस्सा करना भी कांटा है। तो बाबा ने गुस्सा करना से भी मना किया है हमको, लेकिन जब हम आपस में बातें करते हैं, किसी तरीके से सेवा की लेन देन करते हैं, तो अपेक्षाएं बहुत हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे अंदर गुस्सा का भाव आ जाता है ना। ये चलता ही रहेगा, लेकिन आपको खास इस समय ध्यान देना है, मैं किसकी सेवा में हूँ, मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ। इस भान से जब हम चलेंगे तो उसके जो गुण हैं वो हमारे अंदर आएंगे। यदि हम भान किसी लौकिक तरीके से या किसी ब्राह्मण बच्चे को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो हमारे अंदर गुस्सा, मोह की भावना, घृणा की भावना, रूसने की भावना, आंखें दिखाने की भावना, ये तरीके की भावना आ जाएगी। लेकिन जब हमारी स्मृति में रहेगा कि मैं तो ईश्वरी सेवा में हूँ, तो फिर ईश्वर के जो गुण हैं वो प्रत्यक्ष होते रहेंगे। इस कारण हमें कभी भी क्रोध नहीं करना है, और यदि कोई ऐसी बात आती भी है तो बड़ों को बताओ और रिलैक्स हो जाओ, है ना। मन को शांत रखें, क्योंकि ये पुण्य खाता जमा करने का समय है। यदि हमने क्रोध कर लिया तो जो पुण्य हम जमा किए अभी तक, उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। तो किसी भी प्रकार से देह अभिमान के जितने भी डिसक्वालिटीज़ हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसके युक्त कोई भी कर्म करते हैं तो हमारे पुण्य के खाते में काफ़ी कमी आ जाती है, काफ़ी कमी। इसकन बाबा ने बोला, इस यज्ञ में एक का 1000 गुना यानी पदम गुणा भी मिलेगा, तो एक गलती का भी जो सज़ा होगी वो भी 100 गुना से 1000 गुना हो जाएगी। कई बार तो पदम गुणा भी मिलती है। तो ये समझना होगा कि कई बार गलतियों की भी अपनी अपनी एक मैग्नीट्यूड होती है, उसकी भी एक ताकत होती है। हर गलती की अपनी अपनी ताकत, तो उतना वो हमारा खाता खाली करते चला जाता है। इस कारण हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं कि जैसे मिलिट्री ऑर्डर करती है कि यह मिट्टी सारी भरो, अगर किसी ने मना किया तो वह गोली के मुंह में। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर तो मानना पड़ेगा ना। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले, झट हाजिर होना चाहिए, और नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, है ना। बाबा हमको गोली नहीं मारेंगे, लेकिन क्या होता है कि जब कभी भी हम ना का पाठ अपनाते हैं कि हमने ना कहा, तो उसके बाद ही हमारी दुआएं देने और दुआएं लेने की शक्ति, हमारे पुण्य की ऊर्जा, इस सब में कमी आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे माया भी समझ जाती है कि इसको यही प्रॉब्लम आती है ना। ऐसी परिस्थिति हमारे सामने खड़ा करेगी जिससे हम हमेशा ना बोलेंगे, और ना बोलेंगे तो संबंध भी खराब, और साथ साथ हमारे पुण्य का खाता भी धीरे धीरे शून्य की तरफ जाता जाएगा।
तो इस कारण हमें बहुत ध्यान देना है, ईश्वरीय सेवा में कभी भी ना नहीं कहना है, तो वो दिल पर कभी नहीं चढ़ते। तो जो ना हमेशा कहेंगे वे दिल पे नहीं चढ़ेंगे। आगे बाबा कहते हैं कि यदि सेवाएं 10 माइल दूर भी हैं तो सर्विस पर तो जाना पड़े ना, खर्चे का ख्याल थोड़े ही करना है ना भाई, खर्चे का बिल्कुल ख्याल नहीं करना है, क्योंकि बाबा की सेवा है ना, बाबा कहीं ना कहीं किसी न किसी आत्मा के माध्यम से वो खर्चा करा देते हैं। लेकिन मेन मुख्य है हमें हाँ कहना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, फिर जिसके राइट हैंड धर्मराज हैं। तो धर्मराज का क्या मतलब है ना, ऐसे कोई सजा देने के लिए हमको नहीं खड़े हैं। धर्मराज का सीधा मतलब ये होता है, यदि हमने ईश्वरीय सेवा में ना कहा तो हमारे अंदर सुख की जो अनुभूति है, अति इंद्रिय सुख की जो अनुभूति है, उसमें कमी आ जाएगी। जो हमें सेवाओं से खुशी मिलती है उसमें कमी आ जाएगी। और दूसरी बात, जो हम ब्राह्मण आत्माओं से हमें दुआएं मिलती हैं सेवा करने के समय, उसमें कमी आ जाएगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा जो खुशी का खजाना, ये स्टॉक जो होते हैं दुआओं का खजाना, ये सब कम होते चले जाता है। फिर हम कहते हैं इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन कोई खुशी की अनुभूति नहीं होती। क्या कारण है इन सब का? तो कहीं ना कहीं ना इसका कारण है। जो हम ना कहते हैं ना, अच्छा उसका हम भाग्य बनाना चाहते हैं, इस कारण हम उसको आगे करते हैं। इस तरीके से अपने आप को सेवा से पीछे हटाने के लिए हम दूसरों को आगे करने के बहाने से और अपने आप को सेवा पीछे हटाने के मामले से हम दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना शुरू कर देते हैं। तो कई बार ऐसी बातें होती हैं, भाई जो सेवा हमें दी गई है पूरी ईमानदारी के साथ हमें करनी है, बार बार किसी और की तरफ तुलना नहीं करना है। तो इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। अब आगे बाबा कहते हैं अपनी आंखों को सिविल बनाओ। सिविल बनाओ का सीधा मतलब है किसी को भी शरीर रूप में नहीं देखना है। जब बाबा ने हमको पहला पाठ आत्मा का पढ़ाया है तो केवल और केवल हमें आत्मिक स्मृति में रखना है। तो हमें ये कहना है मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, मुझे आत्मिक स्वरूप में टिकने में मदद करो। क्योंकि एक दूसरे को जब तक हम आत्मिक रूप में देखेंगे नहीं, आत्मा वाले गुण से हमारा एक्शंस होगा नहीं। तो हमें अपने एक्शंस को यदि आत्मिक रूप में लाना है तो उसके स्वरूप पे खास हमको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो सामने वाली आत्मा एक शुद्ध है, पवित्र आत्मा है, अच्छी आत्मा है, इस भाव से हमें उसके साथ सेवा की शुरुआत करनी चाहिए। भले उसमें 99 अवगुण हो, 99 भी अवगुण हो, लेकिन एक गुण है, उसने बाप को पहचाना है, इसका वो विशेष आत्मा है, बाबा ने उसको लाया है, हमने नहीं लाया है, बाबा ने लाया। तो भाई वो बाबा की चॉइस है। इस कारण हमें उसके प्रति किसी भी प्रकार का निगेटिव सोच नहीं रखना है, उसके अवगुणों पे खास ध्यान नहीं देना है। हमें अपने सद्गुण बढ़ाते चले जाने हैं, जिसको वो एक उदाहरण के रूप में जब वो देखेगा सामने वाली आत्मा, तो वो आपसे प्रेरित होकर अपने आप को परिवर्तन करेगा, है ना। तो इस तरीके से हमें जब भी सेवा में आए तो अवगुण खास नहीं देखने हैं। जब भी हम सेवा में आते हैं तो हमारी कुदृष्टि चली जाती है किसी न किसी मनुष्य के शरीर पर। बाबा कहते हैं काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। तो जब कभी भी ऐसा भान आए तो पहले आत्मिक स्मृति का अभ्यास बहुत करें। तो इसके लिए हमें मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका अभ्यास जो कि ब्रह्मा बाबा हमेशा करते थे, इसे निरंतर अभ्यास करना चाहिए। एक कॉपी पेन लेकर इसे बार बार लिखते जाएं। इवन अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, अपने जो लौकिक संबंधी हैं, उनके नाम के साथ आखिरी में आत्मा शब्द जोड़ देना है। तो इस तरीके से आत्मा का पाठ धीरे धीरे हमको पक्का करते चले जाना है। तो आगे बाबा कहते हैं यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। अब बाबा इस संगम युग पे हमें खास ध्यान खिंचवाते हैं कि आत्मा और परमात्मा का संगम हो रहा है। एक बहुत इम्पोर्टेंट समय, बहुत मुख्य समय है कि स्वयं परमात्मा धरती पर आकर हमें ज्ञान और गुण से श्रृंगार रहे हैं। तो इस समय हमें किसी भी प्रकार से अवगुण को स्वीकार नहीं करना है। तो जो परमात्मा हमें गुण दे रहे हैं, जो परमात्मा हमें अतीन्द्रिय सुख देने के लिए आए हैं, जो परमात्मा हमें ईश्वरीय सुख देने के लिए आए हैं, उस ईश्वरीय पालना का एहसास कराने आए हैं, उन सभी पालना को जितना हम अनुभव कर सकें वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इस संगम युग में जब परमात्मा धरती पर आए तो परमात्मा का हर तरीके से जो अनुभव है वो हमें प्राप्त हो जाए, इसकी स्मृति में रहना है, ना कि किसी और मनुष्य आत्मा से अपेक्षा रखनी है। परमात्मा का मिलना ही सबसे बड़ा उपहार है इस संगम युग का। तो बाबा बार बार हर मुरलियों में संगम युग का जिक्र इस तरीके से करते जाएंगे। तो अब आगे बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है।
मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। तो हम ज्ञान का नशा कैसे चढ़ा सकते हैं? ज्ञान का नशा चढ़ाने के लिए हमें ज्ञान के पॉइंट्स को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा और उसके लिए बाबा से मदद मांगनी पड़ेगी। तो एक छोटा सा वाक्य है, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। तो हर एक कर्म करने से पहले यदि हम ये वाक्य कहते हैं और हर कर्म में बाबा से मदद लेते हैं तो धीरे धीरे ये नशा चढ़ने लगेगा, क्योंकि बाबा की जब मदद की आपको अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी तो यह नशा अपने आप चढ़ जाता है। मनुष्य को भक्ति मार्ग का नशा है, इधर उधर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दर्शन करेंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, बुद्धि कहीं ना कहीं अटैच हो जाती है, कहीं ना कहीं बिजी हो जाती है। तो यदि बुद्धि बिजी हो जाती है तो नशा चढ़ जाता है। इसी तरीके से यदि हमारी बुद्धि ईश्वरीय वाक्यों में, स्वमानों में और बाबा की सेवाओं में बिजी हो जाएगी तो हमारा नशा अपने आप चढ़ जाएगा। किसी को ज्ञान सुनाने का नशा होता है, किसी को भोजन बनाकर दूसरों को खिलाने में बहुत खुशी महसूस होती है, वो नशा चढ़ता है। किसी और को किसी और चीज़ में, किसी और को किसी और चीज़ में, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो अपनी विशेषताओं को जितना हम सेवाओं में लगाएंगे उतना नशा चढ़ेगा, चाहे वो कोई भी विशेषता। तो बाबा ने हमेशा बोला है अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाओ। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि मेरे अंदर विशेषता क्या है। कई आत्माओं को तो ये भी नहीं पता होता कि मेरी विशेषता क्या है। तो जिस भी कार्य को करने से आपको खुशी मिलती है वो कार्य के प्रति आपकी विशेषता है, तभी वो खुशी मिल रही है। जिस कार्य को आप आसानी से कम समय में कर पाते हैं वो आपकी विशेषता वाला कार्य है। तो ऐसी विशेषताओं को आपको सेवा में लगानी चाहिए, है ना। जैसे किसी को समझाने की कला बहुत अच्छी आती है तो कम समय में किसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकता है। तो इस सेवा में अपनी वाणी को सेवा में लगाना चाहिए, बाबा की सेवा में। इसी तरीके से कोई खाना बहुत जल्दी बना लेता है ना। बहुत सारे गेस्ट आए हुए होंगे लेकिन कम समय में डिलीशियस से डिलीशियस, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी कम समय में बना लेता है, तो वो उसकी विशेषता है, तो वो उसको ईश्वरी सेवा में लगाए। किसी को सफाई की जो विशेषता होती है बहुत अच्छी होती है, वो घर की साफ सफाई बहुत अच्छी रखते हैं, तो ये विशेषता ईश्वरी सेवा में लगाए। इस तरीके से विभिन्न विशेषताओं को जब हम सेवा में लगाएंगे तो नशा अपने आप चढ़ जाएगा। वैसे तो बाबा कभी भी भक्ति छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम ज्ञान में चलते जाएंगे तो हमारे अंदर दिव्य गुणों का विकास होता जाएगा। ये दिव्य गुण के जो विकास हैं स्वाभाविक रूप से हमें ज्ञान युक्त पूज्य स्वरूप बना देंगे, तो अपने आप भक्ति छूटती चली जाएगी। कई ऐसे बाबा के बच्चे भी होते हैं जो ज्ञान में भी चलते हैं और भक्ति में भी चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कि ज्ञान का रस आपके जीवन में नहीं आएगा, भक्ति का आध्यात्मिक रहस्य आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से ज्ञान के भी आध्यात्मिक रहस्यों को समझने के लिए हमें पहले सेवाओं में आना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारे अंदर दिव्य गुणों का विकास होगा और बुद्धि का भी विकास होगा। तब अपने आप आपको ये समझ में आ जाएगा कि भक्ति में ये चीज़ें क्यों कही गई थी। तो हर चीज़ के पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य होता है जो अलग अलग समय पे आपको बताया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपने दैवीय गुणों के विकास की तरफ हमें ज़्यादा अपना अटेंशन डालना चाहिए। अब बाबा कहते हैं कि इस यज्ञ में फीमेल को आगे रखा जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तो खास आपने देखा होगा ब्रह्म कुमारी संस्था में जितनी भी माताएं और कन्याएं होती हैं वही यज्ञ संभालती हैं, बाकी भाई बैक सपोर्ट में रहते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि माताएं और कन्याओं में समाने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, सहन करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, एकता रखने की बहुत शक्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि परिवार को संभाल के चलती हैं वो, लेकिन वो भी मेच्योर बहनें, है ना। तो इस यज्ञ में एक नियम है, बाकायदा उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही उनको बहन जी बनाया जाता है। तो हमें विश्वास रखना है बाबा पर कि बाबा ने उन बहनों को निमित्त बनाया है, तो जो भी बहनें हमें कहती हैं उसे पूरे आदर और सम्मान के साथ, स्वीकार के साथ हाजी करते हुए आगे बढ़ना है। मान ली जाए कोई एक ऐसा निर्णय होता है कि जिसमें शायद उनसे कोई गलती भी होती है या फिर शायद उनकी मैच्योरिटी इतनी आपको नहीं दिखे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाबा बैठा है। इस वाक्य को हमें बहुत समझना होगा। सब एकमत होकर जितना चलेंगे उतना यज्ञ अच्छे से चलेगा, और भले ही कोई निर्णय थोड़ा सा उल्टा हो भी जाए, बाबा बैठा है, बाबा उसको सीधा कर देंगे, है ना। तो जब भी कोई निर्णय लेना पड़े तो एक
संगठन में होकर निर्णय लेना पड़े तो ज़्यादा उचित होगा। मैं ही सत्य हूँ, मेरी बात सुनी जाए, इस भान से हमको कभी भी आना नहीं है, नहीं तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक है भाई, सब लोग ये कह रहे हैं, एक मत है सब लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। भले ही वहाँ पे आपके विचार को सम्मान नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। आगे बाबा कहते हैं, सभी घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है। लेकिन यदि हम जितने भी पुलिस डायरीज देख लें, जितने भी क्राइम रिपोर्ट्स देख लें, उसमें तो ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो कलयुग तो ये समझ रहा है कि ये तो छोटा बच्चा है, लेकिन बाबा कहते हैं अब इसका भी अंत का अंत हो रहा है। तो हमें अब कलयुगी किसी भी दुनिया के किसी भी आकर्षण में फंसना नहीं है, केवल ईश्वरीय आकर्षण में, ईश्वरीय सेवाओं में अपने जीवन को लगाना है। तो बाबा कहते हैं, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं, तो उन्हें कर्मों के प्रति सजगता है ही नहीं। तो क्योंकि वो तो सोच रहे हैं भाई अभी ही स्वर्ग है, देखो साइंस के साधन देखो, कई तरीके के सुख के साधन देखिए, सब कुछ है। तो सब लोग ये सोचने लग गए हैं कि अभी तो दुनिया बहुत पड़ी हुई है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, हम बच्चों को ऐसी कोई अज्ञानता की नींद में नहीं सोना है, क्योंकि हर चीज़ अचानक होगा। आप देखते हैं अचानक आजकल हार्ट अटैक के केस बहुत बढ़ गए, अचानक ही अच्छे अच्छे जवान लोग भी चले जाते हैं और अचानक ही कई परिस्थिति आ जाती है। इस कारण अंत समय यदि हमें आत्मिक स्मृति रहेगी, बाबा की याद रहेगी, बाबाओं की सेवाओं के प्रति हमारी याद रहेगी, तो हमारी गति श्रेष्ठ होगी। लेकिन यदि कलयुग दुनिया की तरफ रही, उन सुख सुविधाओं की तरफ रही, तो अंतमति सो गति होगी। आगे बाबा कहते हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो ज्ञान का मतलब, ज्ञान का जो प्रारब्ध हम बच्चे अनुभव करते हैं वो है पूरा आधा कल्प, यानी कि सत्युग और त्रेता में हम ज्ञान के प्रारब्ध में आ जाते हैं। फिर उसके बाद द्वापर युग से भक्ति शुरू होती है, तो भक्ति चलती है द्वापर और कलयुग में। लेकिन वैराग्य, वैराग्य मतलब संगम युग। इस संगम युग में हमें हर वो स्थूल चीज़ें जो विनाशी हैं उनके प्रति वैराग्य लाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को नष्ट कर देंगी। इन आँखों से देखने वाली हर चीज़ विनाशी है, और यदि उन चीज़ों के पीछे हमारी बुद्धि लगी रही तो हम कभी भी वैराग्य को पा नहीं पाएंगे, और वैराग्य यदि आएगा नहीं तो हम बाबा के प्यार को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इस कारण बाबा ने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ने हमें सावधान किया। आगे बाबा ने वैराग्य को और अच्छा स्पष्ट किया है। बाबा ने कहा, ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। स्वाभाविक रूप से जब हमें भक्ति के आध्यात्मिक रहस्य पता चल जाते हैं तो हम अपने जीवन को ज्ञान युक्त बनाने की शुरुआत कर देते हैं, तो भक्ति आप ही छूट जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर भक्ति की भावना नहीं है या किसी देवी देवताओं के प्रति हमारा असम्मान है, ऐसा नहीं है। हम उनके आध्यात्मिक रहस्य को समझ जाते हैं कि आखिर वे देवी देवता ऐसे देवी देवता बने कैसे। जब ये भान हमको पता चल जाता है तो शिव बाबा जो कि हमारा बाप है वो तो हमें ऊंच से ऊंच पद ही देगा ना, तो वो तो भगवान भगवती बनाने आया है, उन जैसा बनाने आया है। तो हम उस पाठशाला में फिर आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ पर भगवान और भगवती बनाया जाता है। तो हम खास ध्यान देते हैं ज्ञान पर, है ना। और भक्ति तो एक परंपरा है, भक्ति एक ही चीज़ को बार बार कहने की परंपरा है। लेकिन ज्ञान होता है जो भी हम कह रहे हैं उसको सोच समझ कर कहें, इसको ज्ञान कहते हैं। बाबा ने आज यूरोप वासी अर्थात डबल विदेशी को भी याद किया। डबल विदेशी पीछे आते हैं, यानी थोड़ा लेट आते हैं, तो उनको दुख भी थोड़ा कम मिलता है, इतना ही ज़्यादा उनको सुख भी मिलता है। लेकिन हम भारतवासी को जो सुख है वो सत्युग त्रेता में तो हमने भोग लिया, तो अब हमें दुख भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन डबल विदेशियों को चूंकि वो लेट आए तो उनको सुख ज़्यादा और दुख कम मिलता है। अब बाबा कहते हैं भारत सबसे ज़्यादा भिखारी बन गया है, तो आज भी हम बहुत कर्जा लेकर बैठे हुए हैं। और बाबा ने कहा भारत अंधश्रद्धालु भी बहुत हो गए। तो भक्ति के नाम पे अंधश्रद्धा इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई है कि कई बार तो इंसानों तक की बलि दे दी जाती है ना। जानवर की बलि तो दे ही जाती थी, इंसानों तक की बलि दे दी जाती है। तो बाबा कहते हैं कि भारत का पतन का समय आ गया है, लेकिन
भारत पहले पवित्र था। एक ऐसी दुनिया थी जहाँ इसको कहते हैं सोने की चिड़िया था। यानी भारत सही मायने में देवता था, वो देता ही था, दुनिया को उसने दिया, चाहे ज्ञान दिया, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज यानी खनिज संपदा दी, हर प्रकार के आविष्कार दिए, हर प्रकार की समझ दी। तो इस तरीके से भारत देश हमेशा देता ही रहा है और आज भी दे रहा है। बाबा यह भी कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, यानी कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, आज लोहे की चिड़िया है, यानी वापस से फिर वो सोने की दुनिया जरूर बनेगा। इसको बाबा ड्रामा कहते हैं। बाबा ने आगे कहा मनुष्य बंदर बुद्धि है। तो बंदर बुद्धि मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार युक्त जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है वो सब बंदर जैसा ही है। इस कारण बाबा ने हम बच्चों को कहा तुम बच्चों को बिल्कुल मीठे शांत बनना है, अति मीठे बनना है। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बाबा केवल मेरे लिए आया है। जब भी आप मुरली सुने तो इसी भान से सुने, बाबा केवल मुझे ज्ञान सुनाने आया है, मेरे अंदर परिवर्तन लाने के लिए आया है, मुझे महान आत्मा, दिव्य आत्मा, पुण्य आत्मा, पूज्य आत्मा बनाने के लिए आया है। तब मुरली के प्रति आपकी गंभीरता अलग तरीके से रहेगी। आगे बाबा हमारा ध्यान अल्फ और बे की तरफ खिंचवाते हैं। अल्फ यानी अल्लाह, यानी कि शिव बाबा, यानी कि प्रकाश, यानी नूर, वो लाइट, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा। तो ये हमारे सतगुरु हैं, वो गुरु हमें पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से बाबा हमें क्या देंगे, वो है सत्युग की बादशाही। बे यानी बादशाही। तो हमें बादशाही यानी सत्युग की दुनिया की तरफ भी हमारी बुद्धि ले जानी चाहिए। यदि बुद्धि उस दुनिया की तरफ जाएगी तभी तो कलयुग दुनिया से हमें वैराग्य आएगा। तो हमारी बुद्धि बाबा उस तरफ लेकर जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा के प्रति जो हमारा निश्चय है वो बैठता है अलग अलग तरीके से। जब हम बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करते हैं, उसके असर को देखते हैं, तब वो निश्चय पक्का होता है। इस कारण एक बीच में आप वाक्य यूज कर सकते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जब आप इसका इस्तेमाल करते जाएंगे तो आप ये देखेंगे अलग अलग अनुभव आपके जीवन में आने लगेंगे। एक खुशी, उमंग, उत्साह, निश्चय अपने आप बढ़ने लगेगा। और वो नशे के साथ जब हम बाबा का ज्ञान सुनाएंगे तो लोगों को असर करेगा। आगे बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया कि बाप का परिचय देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी यदि ज्ञान हम सुनाते हैं, तिक तिक करते हैं, जिसको बाबा ने तिक तिक कहा, बाप का परिचय बगैर सुनाए यदि हम और कोई ज्ञान सुनाते हैं तो बाबा उसको तिक तिक करते हैं। यानी इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, उस आत्मा को शक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि शक्ति तो मिलती है शिव बाबा से ही। और शिव बाबा का यदि परिचय हम नहीं दे पाते हैं तो वो टाइम वेस्ट है। कई लोग तो समझाते समझाते जिनका गला भी घुट जाता है ना। लेकिन पहली बात पक्की करना है और वो है अलफ को पक्का करना, यानी वो खुदा, वो भगवान, वो अल्लाह, वो गॉड हमारे लिए धरती पर आ चुका है। आगे बाबा कहते हैं अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की। इसका सीधा मतलब ये है कि यदि हम ज्ञान में परिपक्व होते जा रहे हैं और हमने अपने जैसा किसी और को नहीं बनाया, अपने आप को सैंपल रख कर उसे प्रेरणा नहीं दी, तो वो तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। इस कारण हमें अपने ऊपर बहुत अटेंशन देना है। हमारे कर्मों से ऐसी कोई गलती ना हो जिससे उसका विश्वास डगमगा जाए, है ना, तो वो सर्विस में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस कारण बाबा कहते हैं अपने लायक यदि आपने नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की। तो इतना अलर्ट हमको रहना पड़ता है। आगे बाबा कहते हैं कि फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। तो कई बार बहन जी लोग आपको कहेंगे कि भाई छुट्टी ले लो। आपके पास छुट्टी होगी या नहीं होगी ये तो आप ही जान सकते हैं, लेकिन यदि नशा रहेगा तो छुट्टी लेकर भी सेवा करनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे सेवाओं में नशा बढ़ता चला जाता है तो कई आत्माएं आनंद फानंद में आके ये निर्णय करती हैं कि मुझे जॉब छोड़ देना है। लेकिन ऐसे जॉब नहीं छोड़ना है जब तक कि हमारे अंदर वो गुण ना आ जाए पूरे तरीके से। तो अपने आप ही जैसे वो गुण आते हैं, बाबा आपको टचिंग करते हैं और उसके बाद आपकी एक व्यवस्था बन जाती है, चाहे वो धन की व्यवस्था हो और व्यवस्थाओं की व्यवस्था हो। वो जब सब बन जाती है तब बाबा स्वयं आपको ईश्वरीय सेवा में ले लेते हैं। लेकिन तब तक बैलेंस बना के हमें चलना होगा, क्योंकि घर परिवार भी संभालना है और साथ साथ ईश्वरीय सेवा को भी देखना है।
इस कारण हमें बहुत बैलेंस्ड डिसीजन लेने होते हैं। अब आज के वरदान को हम स्टडी करते हैं। आप लोग सेपरेट एक डायरी बनाइए जिसमें खास वरदान को अलग से लिखें। ये वरदान संगम युग की सबसे शक्तिशाली चीजें होती हैं, है ना। तो वरदान की एक सेपरेट कॉपी। आज का वरदान है, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। तो ये जो महावीरता आती है वो कब आती है? जब असंतुष्ट वाला एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण जिसमें असंतुष्टता हो, उसमें हम संतुष्ट रह पाएं, तो ये स्थिति महावीर की है। और ये कब आती है? जब पाना था सो पा लिया, जब परमात्मा को हर तरीके से हमने स्वीकार कर लिया, उनकी शक्तियों की उनके ज्ञान को हमने अपने जीवन में अमल कर लिया, धारणा शक्तिशाली हो गई, तभी यह स्थिति आ सकती है। तो इस स्थिति को बनाने के लिए बाबा कहते हैं अपना दैवीय स्वरूप सदा स्मृति में रहे, तो कोई भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। तो जितना हमारा दैवीय स्वरूप हमारी नजरों के सामने होगा, जिसके लिए ब्रह्मा बाबा हमेशा लक्ष्मी नारायण की फोटो अपने जेब में रखते थे, इसी प्रकार से जो हमारा बैच होता है, बैच भी यदि लक्ष्मी नारायण वाला रहेगा तो हमारी नज़र श्रेष्ठ स्मृतियों की तरफ जाएंगी, तो हम हमेशा सदा संतुष्ट रहेंगे। यदि हम हमेशा कंपैरिजन में आएंगे, आसपास के भाई बहनों के साथ तुलना करेंगे, तो वो सब भी तो असंतुष्ट ही हैं। तो यदि असंतुष्ट आत्माओं को आप देखेंगे तो आप असंतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि दिव्य स्वरूप में हमारे ही पूज्य स्वरूप को यदि आप देखते हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण जैसा है, उस स्वरूप को आप देखते रहेंगे तो आप संतुष्ट रहेंगे। इस कारण अपने दैवीय स्वरूप को सदा स्मृति में रखो, इसकी बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं। आगे बाबा हमें प्रयोग की एक विधि बताते हैं। जब वह प्रकृति के लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, यानी विज्ञान के साधन उस प्रकृति की लाइट से चलते हैं, तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट यानी शिव बाबा, अविनाशी परमात्म लाइट, तो शिव बाबा का जो साथ है, साथ ही आत्मिक लाइट यानी कि मैं स्वयं को अपने आप को आत्मा समझ के चल पाऊं, तो मेरे 7 गुण अपने आप एक्टिव होने लगेंगे। तो वो जो आत्मिक लाइट होगी, और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट, यानी कि मेरा प्रैक्टिकल जीवन आज के समय ज्ञान सुनने के बाद मेरा कार्य व्यवहार कैसा रहता है, मेरे बोलचाल कैसे रहते हैं, मेरी हर चीज़ को कोई ना कोई नोट करता है। मेरा प्रैक्टिकल जीवन ही दूसरों के लिए सैंपल बनेगा। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट। तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। बाबा हम सब बच्चों को म्यूजियम के लायक सैंपल बनाना चाहते हैं, ताकि अन्य आत्माओं के सामने ये सैंपल रखकर ये कह सके कि हाँ ऐसा बनो। जिस तरीके से ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को सैंपल बनाया, बड़ी दादियों ने, भाइयों ने अपने आप को सैंपल बनाया, इसी तरीके से हम आत्माओं को भी अब समय काफ़ी कम है, हमें अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। अच्छा, ओम शांति।